बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। तो जी गाइस, आज मैं लेके आई हूँ गर्ल्स के लिए, टीन एज गर्ल्स के लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइनिंग। इतना खूबसूरत टॉप है ये, और ये फैंसी टॉप बनेगा जिसमें हम ये वाली लेस भी यूज़ करेंगे। और साथ में ये मेरे पास ड्रॉप पल्स यानी कि जैसे एक पानी का कतरा होता है उस तरह से। और मेरे पास कुछ गोल गोल बीड्स हैं, पर्ल्स हैं, और साथ में सीक्वेंसेस हैं, और ये पाइपिंग है जिसका हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो गाइस, ये एयरटेल कॉटन है, और मेरे पास जो दूसरा स्टफ़ है ये शिफॉन है। तो जी गाइस, अब हम मेजरमेंट्स लेंगे। देखें, मैं इसकी विड्थ रख रही हूँ तकरीबन 31 इंचज़, 31 इंचज़ इसकी विड्थ है, और लेंथ तकरीबन मैंने रखी है 37 इंचज़। आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। देखिए, मेरे पास स्पेस थोड़ी कम होती है, इसलिए मैं सही तरीके से आपको कैप्चर नहीं करके दिखा सकती कटिंग का जो कपड़ा है। तो जब मैंने कटिंग करके पीसेस अलग कर लिए थे, तो अब हमने गले की कटिंग करनी है, यानी कि नेक लाइन की कटिंग करनी है। देखिए, मैंने ऐसे लंबाई में पहले कपड़े को फ़ोल्ड किया, और फिर इस तरीके से मैंने दोबारा फ़ोल्ड करके इन दोनों पीसेस को इस तरीके से मिला के रख दिया था। ये देखें, पहले लंबाई में फ़ोल्ड करना है आपने कपड़े को, और जब लंबाई में फ़ोल्ड कर लेंगी तो इस तरह से डबल फ़ोल्ड कर लेना है। यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस, मैंने 2.5 इंच पे गले की विड्थ का निशान लगाया है, और तकरीबन 5 इंचज़ पे मैंने गहराई का निशान लगाया है, यानी कि डीपनेस का। और देखें, जो बैक नेक लाइन है उसका मैंने 2.5 इंच यानी कि गहराई रखी है, और जो विड्थ है वो सेम है 2.5 इंच ही। क्योंकि ये स्मॉल साइज़ है और गर्ल्स के लिए है, तो इसलिए नेक लाइन भी हमें छोटा ही बनाना है, स्मॉल रखेंगे हम। और मैंने फिर ये मिड का निशान लगा लिया था, और इस तरह से हमने एक राउंड सर्कल में यानी कि नेक लाइन को बनाना है इस तरीके से। तो यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। और गाइस, अब देखें, लेंथ तकरीबन 19 इंचज़ है, तो मेरी बेटी की लेंथ जो है स्लीव्स की तकरीबन 23 इंचज़ तैयार होती है। तो देखिए, स्लीव्स की लेंथ ही मेरा 17-18 इंचज़ ही। इसके आगे हम फ्रिल को जॉइंट करके इसकी लेंथ को तकरीबन बढ़ा देंगे 4 से 5 इंचज़, और इस तरह बिल्कुल एक्यूरेट 22 से 23 इंच की लेंथ जो है तैयार हो जाएगी। तो गाइज़, यहाँ तक कटिंग हो चुकी थी। अब हमने इनर की कटिंग करनी है। तो इनर की जो लेंथ मैंने ली है वो तकरीबन 36 इंचज़ ली है। और इस तरीके से हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लेना है, और इसको ए लाइन शेप में हमने कट करना है। देखिए गाइस, शोल्डर की कटिंग, अब हम शोल्डर की मेजरमेंट्स लेंगे। शोल्डर की उसका तैयार यानी कि रेडी जो है 13 इंचज़ है, तो मैं 6.5 इंच पे एक मार्क करूँगी, और इस तरीके से मैंने 7 इंच पे आर्म होल का मार्क लगाया है। और ऐसे गाइस, हमने मार्किंग करने के बाद अब हम चेस्ट साइज़ लेंगे। उसका 18 इंचज़ है, तो मैंने 10 पे इसको मार्क किया है। तो इस तरीके से गाइस, मैंने इस तरह रैंडम सी एक कटिंग कर लेनी है। हमने एक लाइन ड्रॉ करके, क्योंकि हमने इसको लूज़ पैटर्न पे ही रेडी करना है ऐसे। अब आर्म होल की भी साथ ही कटिंग कर ली है, और साथ ही शोल्डर को भी मैंने कट कर लिया है, जो कि हम रेप कटिंग करते हैं शोल्डर की। आई होप सो गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कट किया है बैक साइड से, ताकि हमारा जो नेक लाइन है वो बार बार पीछे की तरफ ना जाए। अब हमने गाइस नेक लाइन की कटिंग करनी है। नेक लाइन को मैंने 2.5 इंच की विड्थ ली है, और तकरीबन 6 इंचज़ मैंने गहराई ली है। ये इनर की नेक लाइन की कटिंग है, और सेम उसी तरीके से हम बैक साइड की भी कटिंग कर देंगे 2.5 इंच पे गहराई पे। तो देखें गाइस, मैंने ना एक चौरस पीस लेके इसको शर्ट के नीचे ऐसे रख दिया था, और अब मैं पिन अप कर रही हूँ इस तरीके से। ये नेकलाइन बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से पिन अप जब आप कर लेंगी ना, तो आपको स्टिचिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब हमने राउंड में ही स्टिच कर लेना है, सिलाई को लगा देना है ऐसे। आई होप सो गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए गाइस, पता है क्या है, वीडियो जो है बन के
तकरीबन 53 मिनट्स की रेडी हुई थी, तो मुझे थोड़ा उसको फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता है। अदरवाइज़ देखें इतनी लेंथी वीडियो ना कोई देखता है, ना किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम होता है, तो मैंने थोड़ा सा इसको फास्ट किया था। लेकिन इंशाल्लाह आपको फिर भी समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से अब मैंने बीच में से जो है सारा नेक लाइन का कपड़ा कट कर दिया था। और आपने पूरे नेक लाइन में कट्स ज़रूर लगाने हैं, वो मैंने सारे नेक लाइन में ऑफ द कैमरा लगा लिए थे। और अब इस तरीके से हमने पट्टी को ऐसे राउंड शेप में कट कर लेना है। और आपने ध्यान रखना है कि आपकी कमीज शर्ट वाला जो फैब्रिक है वो सीज़र के अंदर ना आए। आपने सिर्फ नेक लाइन की जो पट्टी है ना उसी को कट करना है ऐसे। अब एक टॉप स्टिच आपने ज़रूर लगाना है, पट्टी के ऊपर लगाना है, शर्ट के ऊपर आपने नहीं लगाना, जस्ट पट्टी के ऊपर आपने टॉप स्टिच लगाना है इस तरीके से। देखें गाइस, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक एक पॉइंट समझा सकूं, मैंने कुछ भी स्किप करने की कोशिश नहीं की। देखें फिर इस तरीके से मैंने पूरा जो नेक लाइन था उसको तुरपाई कर दिया था ऐसे। देखें हमारा कितना फिनिशिंग के साथ नेक लाइन बन के रेडी हुआ है। अब हमने इस तरीके से पाइपिंग को जॉइन करना है। ये पाइपिंग मैं जो शर्ट है उसकी साइड्स के ऊपर जॉइन कर रही हूँ, अटैच कर रही हूँ। यानी कि जो हमने फिटिंग तो करनी नहीं है, हमने इसको लूज़ पैटर्न पे स्टिच करना है। तो जो साइड वाली जो साइड्स थी ना जहाँ से हम फिटिंग करते हैं, तो ये वहाँ पे मैं अटैच कर रही हूँ पाइपिंग को। तो गाइस मैंने इसको आयरन करके अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर लिया था। अब मैं इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा रही हूँ पाइपिंग के ऊपर ऐसे। तो हमारी जो शर्ट्स की साइड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएंगी। तो गाइस अब हमने क्या करना है कि हमने फ्रंट और बैक का हाफ को यानी कि डिवाइड कर लेना है। इस तरीके से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपने इस तरीके से एक एक इंच की प्लेट्स लगाते जाना है और साथ ही पिन अप करते जाना है इस तरीके से। यकीनन आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो में देख के। देखिए मैंने लाइन लगाने का मकसद यही था कि सारी जो प्लेट्स हैं वो बिल्कुल इक्वली आएँ। ये देखें इस तरीके से। पहले आपने ये शोल्डर है, शोल्डर पे से आपने ये सारी प्लेट्स को इस तरीके से जॉइंट करना है, यानी कि पिन के साथ फिक्स करना है अच्छे तरीके से। और फिर हम 8 इंच के फासले पे नीचे की तरफ से भी इसी तरीके से पिन अप कर देंगे। बिल्कुल इक्वली आपने सारी जितनी भी प्लेट्स हैं इनको पिन अप करना है। थोड़ा सा गाइस इसको सेट करके आपने अच्छे तरीके से पिन करना है। ये देखें हमने गाइस जब इनको यानी कि प्लेट्स को जो है बिल्कुल फिक्स कर लिया है पिन्स की मदद से। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर हमने टॉप स्टिचेस लगाने हैं। ये देखें अब हमने इसका वर्क भी करना है। ये मेरे पास कुछ ड्रॉप यानी कि जो बीड्स हैं और कुछ सीक्वेंस है, कुछ पर्ल्स हैं मेरे पास। देखें गाइस अब हमने इनके ऊपर टॉप स्टिच लगा देना है ताकि हमें वर्क करने में आसानी हो। पहले मैं ऐसे ही वर्क करना स्टार्ट कर दिया था मैंने, लेकिन वो मुझसे नहीं हैंडल हो रहा था क्योंकि बार बार जो कपड़ा था वो खुल रहा था। तो इस वजह से मैंने फिर इनको सारी जितनी भी प्लेट्स थी ना इनको फिर मैंने पिन अप कर दिया था ऐसे। अब इसके ऊपर जो काम करना है वो हमें बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा इस तरीके से। पहले आपने एक पर्ल लगाना है, उसके बाद फिर हमने एक सीक्वेंस लगाना है। देखें सीक्वेंस बिल्कुल तिरछा करके लगाना है हमने ऐसे। और इसके बाद हमने ड्रॉप बीड्स लगाने हैं, अटैच करने हैं इस तरीके से। तो गाइस अगर आपने मेरा यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और इसी पैटर्न से हमने सारी जो लाइन है उसके ऊपर वर्क कर लेना है। देखिए गाइस मैंने फ्रंट से लेके बैक साइड तक यानी कि जितना भी था ये मैंने अटैच किए थे पल्स वगैरह। तो बाकी जो है मैंने ऑफ द कैमरा सारा वर्क किया था। इस तरीके से आपने ये सारा जो पैटर्न है कंप्लीट कर लेना है।
यानी कि पहले एक पर्ल लगाना है, उसके बाद एक सीक्वेंस लगाना है, फिर उसके बाद आपने ये पर्ल ड्रॉप बीड्स हैं वो अटैच करने हैं, और फिर उसके बाद फिर एक सीक्वेंस लगाना है। तो इस तरीके से देखें, आपको वीडियो में देख के समझ में आ रहा होगा कि मैंने किस तरीके से पैटर्न को रेडी किया है। तो मैंने काफ़ी डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये देखें गाइस, ये बनके किस कदर खूबसूरत लग रहा है। अब जितने भी प्लेट्स हमने लगाए हैं ना, उनके ऊपर हमने इसी तरीके से सारा काम करना है। तो अब हम इनर को स्टिच कर लेते हैं। पहले मैंने शोल्डर को जॉइंट कर दिया है ऐसे, और मैंने सिर्फ नेक लाइन को इस तरीके से फोल्ड करके सिर्फ मैं सिलाई लगा रही हूँ। मैं कोई पट्टी नहीं लगा रही नेक लाइन के ऊपर। थोड़ा गाइस मेरा गला ख़राब है, इस वजह से ना थोड़ा सा इरिटेट हो रहे होंगे, तो प्लीज़ उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। तो गाइस अब हमने स्लीव्स के लिए फ्रिल को रेडी कर लेना है। ऐसे डबल हमने सिलाई लगानी है और थ्रेड को खींच के इस तरीके से हमने चुन्नट डालनी है, और फिर इस फ्रिल को हमने स्लीव्स के साथ अटैच कर देना है ऐसे। ये जो स्टफ़ है ये एक्चुअली मेरा दुपट्टा था, जिसका मैंने अपनी बेटी के लिए टॉप बनाया है। मेरी बेटी तकरीबन यानी कि 17-18 साल की है, तो ये बिल्कुल टीनेज गर्ल्स के लिए बहुत ही परफेक्ट और ख़ूबसूरत बनता है, और ये पहना हुआ भी बेहद खूबसूरत लगता है। तो गाइज़ इस तरीके से हमने अब स्लीव्स को अटैच कर देना है इनर के साथ। देखें, स्लीव्स को हमने इनर के साथ अटैच करना है, क्योंकि जो ऊपर वाला टॉप है वो स्लीवलेस बनेगा ऐसे। क्यों, ये बिल्कुल हमने स्ट्रेट, हमने इसका पैटर्न जो है बिल्कुल स्ट्रेट रखा है इस तरीके से। और अब हमने इन दोनों पीसीस को मिला के, यानी कि फ्रंट और बैक को मिला के ऐसे बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगानी है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। देखें, मैं बिल्कुल पाइपिंग के साथ सिलाई लगा रही हूँ। हमने फ्रंट और बैक दोनों को मिला के रखा है, और इसके ऊपर अब मैं सिलाई लगा रही हूँ। और तकरीबन ऊपर से शोल्डर की साइड से हमने 8 से 9 इंच छोड़ के सिलाई को बंद कर देना है। देखें गाइस, अब मैं दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से सिलाई लगा लूँगी। ये कुछ अहम पॉइंट्स है जिनको आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी था, अदरवाइज़ आपको फिर समझ नहीं आती कि मैंने इसको कैसे सिलाई किया है टॉप को साइड से। ये देखें, यहाँ से मैंने इसको फिर बंद कर दिया था। तो जी गाइज़, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। अभी मैं आपको इसको हैंगर करके भी दिखाती हूँ, हैंग करके, तो फिर आप देखिएगा कितना ये खूबसूरत लग रहा था। ये देखें गाइस, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। और अब आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने किस तरीके से स्टिच किया है इसको। और देखें, इसकी स्लीव्स बन के कितनी खूबसूरत लग रही हैं, और एक सिंपल सा लेकिन एक फॉर्मल वेयर है, एक डिज़ाइनर वेयर है। बिलीव करें, ये रियल में इस कदर खूबसूरत है। ये कलर थोड़ा सा वीडियो में लाइट लग रहा है, बट रियल में ये बहुत ही खूबसूरत कलर है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये है इसकी ओवरऑल लुक। तो जी गाइस, आई होप सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।